हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्लियर हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन एपिडेमियोलॉजी के बारे में दे चुकी हूँ। तो मेनली एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट्स लाइक अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी फैल रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कि हाउ कैन वी कंट्रोल इट, ये टोटल जो चीज का साइंस है दैट इज एपिडेमियोलॉजी। अब हम इसका यूजेस देखेंगे। तो मेनली यूजेस क्यों करेंगे? तो कोई भी बीमारी को, पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, किसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ओके, तो इसका यूजेस क्या था कि मेनली कोई भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जनरली हम करते हैं या उसके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए करते हैं। इस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। तो मेनली डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसका मेन एप्लीकेशंस है, यूजेस है। दूसरे डिजीज से ये कैसे डिफरेंट है इसके लिए इसकी यूजेस है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सबसे पहला जो मेजरमेंट का क्राइटेरिया है दैट वन इज मॉर्टेलिटी मेजरमेंट। तो ये आप क्रूड डेथ रेट से कर सकते हैं या स्पेसिफिक डेथ रेट से कर सकते हैं या किसी प्रोपोर्शनलिटी को मेजर करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सर्वाइवल रेट्स, कितने लोग बच रहे हैं इस बीमारी से, दैट इज सर्वाइवल रेट्स। एंड जो सेकेंड मेजरमेंट है वो है मॉर्बिडिटी। यहाँ पे क्या है कि लोग डिजीज कंडीशन में है, स्टिल हैव टू रिकवर। मतलब यहाँ पे क्या है कि डिजीज सिचुएशंस को इंडिकेट्स कर रहा है, इधर वो आदमी मरा नहीं है अभी और ठीक भी नहीं हुआ है। तो ये बीच का जो कंडीशन है दैट इज मॉर्बिड कंडीशंस। तो इस चीज को मेजरमेंट करते हैं हम लोग मॉर्बिडिटी मेजरमेंट से। लास्ट में इसका दो चीज रहता है, फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रेट एंड सेकेंड वन इज प्रिवेलेंस रेट। तो इंसिडेंट कभी जब भी हम मेजर करते हैं दैट फॉर ओनली न्यू डिजीज, और प्रिविलेंस रेट हम क्या करते हैं कि दोनों के लिए करते हैं, ओल्ड वन के लिए भी और न्यू वन के लिए भी। और दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि इंसिडेंट रेट जनरली हम एक्यूट डिजीज के लिए करते हैं, जो शॉर्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए करते हैं। और प्रिविलेंस रेट क्या करते हैं? जनरली इट इज कैलकुलेटेड फॉर क्रॉनिक डिजीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे मैथड्स। एपिडेमियोलॉजिकल मैथड्स कैसे हैं, इसको कैसे हम लोग गिनते हैं या कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथड्स क्या क्या है। तो फर्स्टली जो मैथड्स है वो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब है डिटेल। जैसे ही हम डिटेल कोई भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, उसके ऑब्जर्व कर रहे हैं डिटेल वे में, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। आप एक कोई खास समय को स्टडी कर रहे हैं कि ये पूरे साल में किस एक खास समय पे ज्यादा हो रहा है। दूसरा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि कहाँ पे ये बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, कौन एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं है। या पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किसी खास पर्सन में ये चीज ज्यादा तो नहीं हो रहा है, किसी खास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ये ज्यादा हो रहा है या किसी खास ऑक्यूपेशन वाले लोगों को ये ज्यादा हो रहा है। सेकेंड मैथड्स क्या है? एनालिटिकल। जब आप बड़े बड़े मशीनरीज का यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं कोई भी डिजीज को, कोई भी पैटर्न को स्टडी करने के लिए, तो उसको हम लोग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल। जब हम छोटे एनिमल्स पे लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी में एक और चीज पढ़ना है, दैट इज द फैक्टर इन्वॉल्वमेंट ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं, इधर इट में भी कम्युनिकेटेड टू ह्यूमंस टू एनिमल, एनिमल्स टू ह्यूमन, और कहीं पे भी कोई भी वाया मीडिया के साथ हो सकता है। तो बेसिकली जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है उसको होने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट इन्फेक्टियस एजेंट दैट इज माइक्रोब्स। कोई भी माइक्रोब्स, इधर इट में भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजिया, हेलमेंट्स और एनी अदर। दूसरा है रिजर्वियर। अब ये जो इन्फेक्टियस एजेंट रहेगा ये कहाँ रहेगा? किसी एक इंसान के अंदर रहेगा, तो वो इंसान उसके लिए क्या है? रिजर्वियर है, एक खदान है। दूसरा, उस रिजर्वियर से वो बीमारी निकलेगा, तो कहाँ से निकलेगा? जिस एक रूट से निकलेगा दैट इज रूट ऑफ एग्जिस्ट। मान लीजिए किन्हीं को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो वो बीमारी निकल रहा है,
तो वो कहाँ से निकल रहा है, स्नीजिंग से, कफिंग से, स्नीजिंग से निकला तो नाक से निकला, मुंह से निकला, तो डेट इज रूट ऑफ एग्जिट। अब वो जिस मोड से जाएगा आदमी में, दूसरे आदमी में, हेल्दी आदमी में, उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब वो ट्रांसमिशन के लिए मोड चाहिए, या डायरेक्टली जाएगा, किसी एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो गया, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जब भी जाएगा तो कोई एक विधि होना चाहिए। विधि कहने का मतलब है कि अब वो कैसे जाएगा, वाया मीडिया कुछ होना चाहिए। तो डायरेक्ट, जब डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है वन पर्सन टू अनदर, कोई इंटरमीडिएट्स नहीं है, दैट इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमीटर मिशंस। ये दो तरह का होता है, पर्सन टू पर्सन, आपने किसी को हग कर लिया, टच कर लिया, हैंड शेक कर लिया, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। या फिर दूसरा मोड क्या है, ट्रांसप्लेशन, प्लेसेंटल, जो प्लेसेंटा से फैलता है मदर टू चाइल्ड में। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड क्या है कि जब कोई भी इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़े, वाया मीडिया की जरूरत पड़े, दैट इज इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये बहुत तरह का हो सकता है, इट में भी एयरबोर्न, एयर के द्वारा फैले, वो कोई व्हीकल्स के द्वारा फैल सकता है, वाटर के द्वारा फैल सकता है, किसी वेक्टर्स के द्वारा फैल सकता है, मतलब किसी और जानवर के द्वारा फैल सकता है, मतलब है फैल रहा है वो माइक्रोब्स के द्वारा, बट वो माइक्रोब्स किसी और पे रह रहा है, दैट इज वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशंस। अब रूट ऑफ एंट्री, उस आदमी में ट्रांसमिट करने के लिए उसको कोई एक रूट चाहिए, इधर सांस ले रहा है तो नाक से जाएगा, मुंह से जाएगा, जिसके अंदर वो न्यू आदमी में प्रवेश कर रहा हो, दैट इज रूट ऑफ एंट्री। उसके बाद कुछ एक टर्मिनोलॉजी थे, जैसे एंडेमिक। तो एंडेमिक मतलब एंड होने वाला कोई भी चीज, आपने अभी नया करंट सिनेरियो में बहुत पढ़ा होगा, पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, तो इस टाइप की चीजें बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने। तो एंडेमिक में क्या होता है कि जनरली एक बीमारी बहुत पहले का बीमारी है, लेकिन अब वो एंड होने पे है, कंसिस्टेंट हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं फैल रहा है, मतलब लगभग वो कांस्टेंट हो गया है। फॉर एग्जांपल लाइक पोलियो, हमारे देश में ये पहले बहुत था, बट लॉन्ग पीरियड से चल भी रहा है, बट नाउ इट्स कांस्टेंट। अब बहुत ज्यादा पोलियो हमारे देश में नहीं है, तो इस ऐसे बीमारी को हम लोग एंडेमिक बोलते हैं, एंड हो रहा है, दैट इज एंडेमिक। दूसरा है एपिडेमिक, सबसे ज्यादा भी आपने सुना होगा एपिडेमिक वर्ड्स। तो एपिडेमिक क्या है, जब कोई भी बीमारी लार्जर पॉपुलेशंस पे हो रहा हो तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और वो फर्स्ट टाइम हो रहा हो, जैसे कि कोविड। कोविड अभी क्या हो गया कि फर्स्टली एक पार्ट्स में हुआ, उसके बाद वो दूसरे पार्ट्स में आया, तो जब तक वो एक पार्ट तक है, लार्जर पॉपुलेशंस में फैल रहा है तेजी के साथ, एक पार्ट में ही है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलेंगे। जैसे ही ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स में फैल गया, दूसरे पार्ट्स में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो अब ये एपिडेमिक पैंडेमिक बन गया। ओके, उसके बाद और वर्ड है जैसे क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन में क्या बोलते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है मूवमेंट्स में, आदमी नहीं मूव कर सकता, कोई सामान नहीं मूव कर सकता है, कोई जानवर नहीं मूव कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन। और ये क्यों किया जाता है, जनरली कोई भी बीमारी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए। इसमें जनरली क्या होता है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस होता है, कि जहाँ पे भी बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस बीमारी फैला हुआ है, अगर आपको वहां पे लगता है कि आदमी बीमार पड़ जाएगा, तो क्वारंटाइन किया कर दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसके बाद है आइसोलेशंस। तो आइसोलेशंस क्या है कि एक कंडीशंस है लोगों का, जब वो किसी एक जगह पे दूसरों लोगों से अलग रख दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। मतलब एक जगह पे एक रूम में आपको अलग बंद कर दिया जाए, तो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, दैट इज आइसोलेशन। एक और दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड। आपने कम्युनिकेबल डिजीज जब पढ़ेंगे तो बार बार ये टेक्नोलॉजी आएगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि कोई भी, जैसे आपके बॉडी में अपने पढ़ा ट्रांसमिशन मोड्स या रूट ऑफ एंट्री, तो रूट ऑफ एंट्री जिस दिन हुआ किसी माइक्रोब्स का, तो वो ऐसा नहीं है कि तुरंत में सिम्टम्स दिखाने लग जाएगा अपना, उसको अपने माहौल में ढलने के लिए, आपके बॉडी में उस हिसाब से ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है। तो जो पीरियड, जिस वक्त वो माइक्रोब्स आपके अंदर गया, टू द पीरियड जब तक उसने साइन एंड सिम्टम्स दिखाया, उस एक पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। अभी सबसे ज्यादा एक ऐप चला है, दैट इज आरोग्य सेतु। तो वहां पे क्या होता है कि ब्लूटूथ मीडियम से पता करते हैं कि आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आए। तो ये जो एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं आदमी को कि कितने लोगों के साथ
संपर्क में आए हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को जानने के लिए वो कहाँ किस किस में फैला हुआ है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट epidemiology. If you have any question, you can ask me. Thank you.